आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक छड़ का आधा भाग लकड़ी तथा आधा भाग स्टील का है। छड़ के स्टील वाले सिरे पर कील लगाकर लकड़ी वाले सिरे पर लंबाई के लंबवत एफ बल लगाया जाता है। क्या दोनों स्थितियों में कोणीय त्वरण समान होंगे? तो हमसे पूछा है। तो ये हमारा चित्र है। एक तो यहाँ पे कील लगाई है, यहाँ पे स्टील है और यहाँ पे कील लगा रखी है, तो ये दोनों जगह कील लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे बल लगा रखा है हमारा, और ये लकड़ी और स्टील की जो छड़ है उनको बदला गया है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब इसको बदला जा रहा है तो यहाँ पे स्टील का कुछ द्रव्यमान होगा। मान लो कि मैं द्रव्यमान मान लेता हूँ M2 है, ठीक है। तो भारी कौन सी होगी, लकड़ी या स्टील? तो स्टील भारी होगी, तो यहाँ पे M2 और लकड़ी का द्रव्यमान मान लेता हूँ मैं M1, ठीक है। तो यहाँ पे M2 बड़ा है M1 से। तो दोस्तों मैं इनका मान लेता हूँ कि इसकी लंबाई 2L है, इसकी लंबाई 2L है, इसका द्रव्यमान M2 है, इसका द्रव्यमान M1 है। तो यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ M1 M2, यहाँ पे 2L, यहाँ पे भी 2L। M2 बड़ा है M1 से। अब ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि स्टील की जो छड़ होती है वो भारी होती है लकड़ी से। तो ऐसा इसीलिए कहा है कि जो भार है इनका वो स्टील का ज़्यादा है, स्टील और फिर लकड़ी। तो दोस्तों हमसे पूछा था कोणीय त्वरण समान हो गया कि कोणीय त्वरण निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टो जो होता है हमारा बल आघूर्ण होता है, वो कितना होता है, टो बराबर आई गुना अल्फा। तो ये कोणीय त्वरण है, यहाँ पे अल्फा का मान कोणीय त्वरण है और यहाँ पे आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्थिति एक मान लिया मैंने, ए दे रखी है, तो स्थिति ए और स्थिति बी। तो स्थिति ए में क्या करता हूँ, बल आघूर्ण की समीकरण लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ कितना है, एफ, ठीक है दोस्तों। तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, एफ गुना यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2R, इस कील से कितनी दूरी पर है, दो नहीं 4L। और दोस्तों यहाँ पे जब अगर मैं इसको ऊपर वाले को प्लस मानता हूँ तो नीचे वाले को मैं माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, एक तो इस भार के कारण बल आघूर्ण आएगा और एक इस भार के कारण बल आघूर्ण आएगा। तो यहाँ पे M2G भार होगा इसका, तो M2G भार हो गया। और कितनी दूरी पर लग रहा है, यहाँ से L दूरी है, यहाँ से 2L है, तो कुल कितना हो गया 3L। और यहाँ पर कितना भार हो गया माइनस का, यहाँ पे M1G लकड़ी का भार गुना यहाँ पे कितनी दूरी पर है, L दूरी पर है। तो दोस्तों ये हमारा कुल बल आघूर्ण आ गया, बल आघूर्ण। अब मैं स्थिति बी के लिए बल आघूर्ण निकाल लेता हूँ। स्थिति बी के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, F गुना 4L। ऊपर की तरफ प्लस मान रहा हूँ मैं, नीचे की तरफ क्या मानूंगा, माइनस। तो यहाँ पे M1 नीचे भार है इसका लकड़ी का, तो M1G और दूरी कितनी है 3L। और यहाँ पर क्या है, M2 इसका भार, इसके कारण बल आघूर्ण आएगा, तो M2G गुना यहाँ से कितनी दूरी पर है इस स्केल से, L। तो दोस्तों ये बल आघूर्ण आ गया हमारा बी स्थिति में बल आघूर्ण। तो दोस्तों अब जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। जड़त्व आघूर्ण ए स्थिति में कितना होगा, जड़त्व आघूर्ण ए स्थिति में मान लिया मैंने आई ए है, ठीक है। आई ए हमारा जड़त्व आघूर्ण है, यहाँ पे आई बी है, यहाँ पे कितना है आई बी। तो अब हो क्या रहा है, आई ए ज़्यादा हो गया, आई बी ज़्यादा होगा। तो ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे स्टील है ज़्यादा दूर है, तो मतलब कि जितनी दूर भारी भार वाला जड़ता आघूर्ण रहता है, मतलब कि अक्ष से जितनी दूर भारी भार वाला जड़ता आघूर्ण होगा, तो ये इसमें पहली स्थिति में आई ए ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हुआ कि जड़त्व आघूर्ण दोनों में से किसका ज़्यादा है, जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है आई ए का आई बी से। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टील है ना, दूर है इस कील से, तो इस अक्ष के अनुदिश अगर ये स्टील वाला भार ज़्यादा है और यहाँ पे लकड़ी है, तो यहाँ पर स्टील वाला नज़दीक है और यहाँ पे स्टील वाला दूर है। तो यहाँ पर कौन सा वाला ज़्यादा आ जाएगा जड़त्वागुण, यहाँ पे आई ए आ जाएगा। जड़त्वागुण होता क्या है, जड़त्वागुण होता है कि किसी द्रव्यमान का एक बिंदु से दूरी के स्क्वायर के बराबर mr²। तो इसमें देखो दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। जो द्रव्यमान जितनी ज़्यादा दूर होगा, मतलब कि भारी द्रव्यमान जितनी ज़्यादा दूर है उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है। यहाँ पे भारी द्रव्यमान नज़दीक है तो जड़त्व आघूर्ण इसलिए कम कर दिया है मैंने। तो दोस्तों हमारे पास बल आघूर्ण आ गया है टो ए और टो बी। तो यहाँ पर देखो अब होता क्या है कि टो ए और टो बी में से कौन सा ज़्यादा है। यहाँ पर देखो कि 4L है, ये तो बराबर ही है, फिक्स है। यहाँ पे इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और 3 से गुना हो रहा है, तो 3M2 है।
और यहाँ पर एक m1 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 m1 है और एक m2 है। तो यहाँ पर कुल कौन सा ज़्यादा हो गया? कुल ज़्यादा हो गया ये पहला वाला, क्योंकि 3 से गुना हो रहा है बड़ा द्रव्यमान, तो यह पहला वाला ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब कि ये वाला माइनस में है, तो कुल कम हो जाएगा। अगर कुल माइनस में ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला कुल टो ए कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि टो ए, जो हमारा जड़त्व आघूर्ण आ रहा है, टो ए वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो स्थिति आ गई, एक तो जड़त्व आघूर्ण और एक आ गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कौन सा ज़्यादा है? तो यहाँ पे टो बी ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे पास जो सूत्र था टो बराबर आई एल्फा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एल्फा एल्फा 1 और एल्फा 2। एल्फा 1 को क्या लिख सकता हूँ? टो ए बटा आई ए, और यहाँ पे एल्फा 2 को क्या लिख सकता हूँ? टो बी बटा आई बी। तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे आई ए है उसका मान ज़्यादा है और टो ए का मान कम है। तो ये कुल कितना हो गया? यहाँ पे टो ए का मान टो बी का मान है वो ज़्यादा है और टो बी का मान है वो कम है। तो राशि कौन सी बड़ी होगी? यहाँ पे अल्फा ए का मान कम हो गया। ये तो पहले से कम था, इसमें बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो ये और भी कम हो गया अल्फा ए। और यहाँ पर ये पहले से ज़्यादा था, इसमें छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो कौन सी ज़्यादा होगी? हमारा अल्फा 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अल्फा 2। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि किस स्थिति में, कौन सी स्थिति में कोणीय त्वरण हमारे समान होंगे? नहीं, कोणीय त्वरण समान नहीं होंगे। हमारा जो अल्फा ए है वो अल्फा बी से कम होगा, मतलब कि जो बी का कोणीय त्वरण है वो ज़्यादा होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।